दोस्तों 2026 की बैंकिंग प्रिपरेशन में एसपीआई पीओ एक ऐसा एग्जाम है जिसका हर एक एस्पायरेंट जो है वो एक प्रकार से मैं कहूँ तैयारी भी कर रहा होता है, इंतजार भी कर रहा होता है। अर्लियर वीडियोस में हमने कई अलग अलग जो है वो एसबीआई पीओ के फॉर्मेट डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक बात किया था, लेवल बात किया था, पैटर्न बात किया था, है ना। क्वेश्चंस का किस तरह का लेवल एसबीआई पीओ अन्य एग्जाम्स के मुकाबले किस लेवल पे देता है उस पर हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग कंप्लीट एक मैं कहूँ कंपटीशन जो है वो रेशियो पे बात करेंगे। कट ऑफ के नंबर्स के डिफरेंशिएशन क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझेंगे कि भाई डेटा क्या कहता है, कट ऑफ क्या कहता है, कंपटीशन किस प्रकार से है और एक सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है। ध्यान से इस लैंग्वेज को पढ़िए। बहुत कैंडिडेट एसबीआई पीओ को सिर्फ एक बैंकिंग एग्जाम समझते हैं, जबकि एसबीआई पीओ इंडिया के सबसे कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स में से एक है। एसबीआई पीओ अगर आप थोड़ा सा डेटा देखिए, 2021 में 2000 वैकेंसी, 22 में 1673 वैकेंसी, 23 में लगभग 2000 वैकेंसी, 24 में 600 वैकेंसी और 25 में जो है वो 541 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप सिंपल देखें, लगभग 7 लाख 6.5 लाख के करीब जो है वो फॉर्म भरे गए थे जो है वो 2025 में। यानी कंपटीशन रेशियो देखिए, अगर आप टोटल एप्लीकेंट्स की बात करें तो 1:1200 के करीब का जो है वो नंबर दिख रहा है। मतलब ये है कि एक सीट के लिए लगभग 1200 प्लस कैंडिडेट जो है वो रेस में थे। अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो लगभग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.08% के आसपास थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 1000 एस्पायरेंट्स में से सिर्फ एक फाइनल एसपीआई पीओ बन पाता है। इसलिए एवरेज प्रिपरेशन से सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप ये देखें कि एसपीआई पीओ की आप तैयारी जो करंट में आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आज 2 घंटे पढ़ना चाहिए, कल 1 घंटे पढ़ना चाहिए, परसों मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो एसपीआई पीओ में जो एक कंपटीशन लेवल होता है और जो आप रेशियो देख रहे हैं कि टोटल अगर मैं कहूं कि कंपटीशन किस लेवल पे है, उसमें आपका इजी सिलेक्शन तो मुश्किल है सर, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं इसमें Why most aspirant fail? बैंकिंग मेंटर्स और मॉक एनालिसिस परफॉर्म के अकॉर्डिंग मेजर जो फेल्योर होते हैं वो ये होता है कि एक तो मॉक एनालिसिस लोगों का बहुत ना के बराबर होता है। सबसे पहली चीज, वीक अर्थमेटिक लगभग 22%, पुअर टाइम मैनेजमेंट लगभग 18%, करंट अफेयर जो निगलेक्ट करते हैं लगभग 15% और डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होता है उसको भी लगभग 10% जो है वो इग्नोर किया जाता है। ये एक मेजर फैक्टर है जिस कारण से लोग एसपीआई पीओ सोचते तो हैं कि मैं कर जाऊंगा, मैं एफर्ट करूंगा, 100% जो है वो कोशिश करूंगा, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पे आइए। अगर मैं कट ऑफ के नंबर को यहां पे देखूं तो आपको दिख रहा होगा एक चीज कि 2021 में 63 कट ऑफ था, 22 में 59 था, 23 में 59.25 था, 24 में 61.75 था और 25 में ये कट ऑफ के नंबर 66.75 के कट ऑफ जो है वो करीब गया। इसका मतलब क्या है कि 100 क्वेश्चन था, 66 के करीब कट ऑफ गया है। यानी आपके रिक्वायरमेंट जो अटेम्प्ट्स होने चाहिए एटलीस्ट आपके 75 to 80 के आसपास होने चाहिए। इसमें भी अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 80% है, 80% ही है, तो आपके अटेम्प्ट्स भी लगभग 80 के ऊपर तक जाने चाहिए। इसके लिए आपको स्पीड केवल आवश्यक नहीं है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन ही आपके सिलेक्शन के लिए एक मेजर फैक्टर जो है वो एसबीआई पीओ के अंदर रोल जो है वो प्ले करेगा। ठीक है, ओके। अगर आप एसबीआई पीओ 2026 क्रैक करना चाहते हैं तो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट और डेटा ड्रिवन प्रिपरेशन भी जरूरी है। हर साल लाखों कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही लोगों का होता है। रिसेंट रिक्रूटमेंट में एसबीआई पीओ में लगभग 4.5 से 6 लाख, मतलब एटलीस्ट मिनिमम ये नंबर मैं आपको बता रहा हूं, जबकि वैकेंसी 541 थी। यानी एक सीट के लिए लगभग 1000-1200 का एक कंपटीशन था। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं 1000 एस्पायरेंट प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन केवल 1 या 2 लोगों का ही होता है एज पर डेटा, जितना अगर बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो आपको थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये डेटा ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। एसबीआई पीओ के सिलेबस को अगर मैं आपसे कहूं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंटर आपको ध्यान रखना है जब आप एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करेंगे, सबसे पहली चीज, अगर आप यहां पे देखें कि मोस्ट एस्पायरेंट सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, एक एक्सेल या रजिस्टर आप बनाइए,
टोटल जो है वो टॉपिक तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपने कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक जो है वो वैलिडेशन किया। मतलब ये मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने क्लास कर लिया, क्लास के बाद आप सेक्शनल टॉपिक टेस्ट पे जाइए, उसके बाद कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट पे जाइए और उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक देना है। ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे आप न केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, आपका टॉपिक में एक जो है वो स्पीड बन पाएगी सेक्शनल टॉपिक मॉक के साथ। फिर जब आप कंप्लीट सेक्शनल टेस्ट देंगे तो आपकी एक स्पीड बन पाएगी और जब आप पूरा जो है वो मॉक दे लेंगे तो आप अच्छे खासे ग्रोथ के साथ जो है वो कॉन्फिडेंटली जो है वो मॉक को लगातार प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब यहां पे आप देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने परसेंटेज कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर लिया और मॉक आपने टेस्ट नहीं किया, ठीक है। रेशियो में आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, ये दोनों चीजें मिसिंग हैं। पजल में आपने ये दोनों कर लिया लेकिन ये मिसिंग है। आइडियली आपको एक साथ तीनों चीजों को फोकस करना है और वो तभी होगा जब सिस्टमैटिक आपके पढ़ने की जो है वो अप्रोच बनेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। अर्थमेटिक जो है वो एसबीआई पीओ का अगर मैं सिंपल कहूं तो सिलेक्शन का फाउंडेशन होता है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो क्वांट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अर्थमेटिक और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई का होता है, जिसमें अगर मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप एंड एवरेजेस, अगर आप ये देखें कि मैं इनको कैसे जो है वो सिस्टमैटिक पढ़ने की अप्रोच आपको दूं तो मैं ये कहूंगा कि 60 डेज में एटलीस्ट आपने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं उसके n नंबर ऑफ आप प्रैक्टिस करिए। जैसे अरुण सर भी अगर क्लास लेते हैं तो अरुण सर जो क्लास पढ़ाते हैं उसके बाद जो कंटेंट उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसमें मोर देन सफिशिएंट आपको जो है वो कंटेंट पर्टिकुलर टॉपिक का मिल जाएगा। तो अगर आप 3000 से ज्यादा या मैं कहूं कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अगर आप 100 प्लस भी क्वेश्चंस एक से दो बार अगर आपने रिवाइज कर लिया तो न केवल आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, मॉक टेस्ट देने में आपका कॉन्फिडेंस जो है अच्छा खासा यहां पे बढ़ेगा। डेली एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पे करनी चाहिए। कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए टेबल कम से कम 30 तक की, स्क्वायर 50 तक का, क्यूब जो है वो 30 तक का, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आपको जो है वो करना चाहिए और इसको आपको डेली जो है वो रिवीजन यहां पे करना पड़ेगा। पजल की मास्टरी आपके लिए बहुत जरूरी है। एसबीआई पीओ मेंस में रीजनिंग प्लस कंप्यूटर सेक्शन 60 मार्क्स का आता है और उसका मेजर पोर्शन अगर मैं कहूं पजल का तो फ्लोर पजल, सर्कुलर पजल, लीनियर पजल, बॉक्स पजल, शेड्यूल पजल। ये पजल ना केवल मेंस में, प्री में भी आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो एसबीआई पीओ का पेपर हुआ था 30 में से 25-26 नंबर केवल और केवल पजल के पूछे गए। तो पजल का वेटेज अब पहले से ज्यादा एग्जाम में जो है वो आने लगा है। जितना ज्यादा आप लगातार पजल की प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस आपका उतना बढ़िया बढ़ेगा। डेटा के हिसाब से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एक मॉक में 5 से 7 पजल के सेट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। वीक में अगर मैं आपसे कहूं कि आपने बेसिक जो है वो समझ लिया, ठीक है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है 15 मिनट पर सेट। और ये मैं मेंस के लिए कह रहा हूं कि 8 से 10 मिनट आपको जो है वो पर सेट, आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप लगातार प्रैक्टिस करके एक जो डॉट पॉइंट है, पजल की अप्रोच है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, किस टॉपिक को पहले जो है वो कौन से डॉट से शुरू करना है, ये आपका थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे और डिसेंट मार्क्स जो है वो यहां पे गेन कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आइए। कम से कम 250 से 300 पजल आपको प्री से पहले जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। रीडिंग हैबिट से डायरेक्ट मेन से जो स्कोर है वो अच्छा खासा आपका इंप्रूव होता है। देखिए एसबीआई पीओ मेंस इंग्लिश फैक्चुअल और कॉम्प्रिहेंसिव हैवी होता जा रहा है। डेली आपका जो एक रीडिंग कुछ भी हो सकता है, द हिंदू आप पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ लीजिए, कोई भी आप पढ़ें बट आपकी जो है वो रीडिंग हैबिट रेगुलर जो है वो यहाँ पे चलनी चाहिए। 30 से 45 मिनट डेली जो है वो रीडिंग के जो है वो हैबिट डालिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, रीडिंग स्पीड आपकी इंक्रीज होगी, वोकैब आपका इंप्रूव होगा, आरसी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो इंप्रूव होगी। यानी एक हैबिट आपने जो है वो इंप्रूव किया और आपके 3-4 सेक्शन जो है वो इससे बेनिफिटेड हो जाएंगे। तो आपको ये चीज रेगुलर बेस पे करना जो है वो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। मॉक टेस्ट एनालिसिस स्कोर को 20 मार्क्स तक एक स्टूडेंट जो है वो इंप्रूव कर सकता है। देखिए होता क्या है, मोस्ट एस्पायरेंट मॉक देते हैं, मॉक एनालिसिस नहीं करते हैं। एक टॉपर जो होता है वो मॉक तो देता ही देता है, डीप एनालिसिस में बहुत जोर देता है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि आपने मॉक दिया, मॉक के बाद जो आपके अटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चन हुए, मतलब जो आपने अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि आप देखिए लाइव मॉक में कभी भी कोई अटेम्प्ट कर रहा होता है वो ये सोच के कभी नहीं करता कि ये गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं यार ये टॉपिक मैंने ऐसे पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ये था, इसका ये रूल लगेगा और ये सही हो जाएगा।
जनरली आप स्किप करते हैं, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपके दिमाग में है कि वो सही होगा। बट जब वो गलत हो जाता है तो आपको उसको सबसे पहले एनालिसिस करना आवश्यक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप ये समझिए कि उस पर्टिकुलर जो है वो कॉन्सेप्ट के सवाल कभी भी पूछे जाएंगे, आप उसमें डिसेंट मार्क्स या मैं कहूं अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे। ठीक है, ओके। मॉक 1 घंटा, एनालिसिस 2 से 3 घंटा। हर मॉक के बाद ध्यान रखिएगा रॉन्ग क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड इजी क्वेश्चंस, इन सभी को आपको जो है वो नोट डाउन न केवल करना है बल्कि इनको देखना है कि आप ट्रैक बाय ट्रैक लगातार जो मॉक दे रहे हैं क्या उसमें ये गलतियां कम होती जा रही हैं, या जो भी आपने एक नोट बनाया उस नोट में आपकी इंप्रूवमेंट क्या है। अगर आप इसको ट्रैक बाय ट्रैक देखते जाएंगे तो आपको आपकी ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। नेगेटिव मार्किंग को भी एक बार समझ लेते हैं, इसका गेम जो है वो क्या है। देखिए, एसबीआई पीओ में रॉन्ग आंसर के 0.25 मार्क्स जो है वो कटते हैं, यानी मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपने गेस किए, 10 करेक्ट हुए, 10 रॉन्ग हुए, तो 10 माइनस 2.5 इसका मतलब है आपके मार्क्स जो है वो 77.5 बनेंगे, मतलब 25 मार्क्स आपके वेस्ट हुए हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, एजुकेटेड गेस या फिर मैं कहूं ब्लाइंड गेस आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में सिलेक्शन एक्यूरेसी से होता है, अटेम्प्ट से कभी नहीं होता। और मैंने जब जब वीडियो किया है मैंने हमेशा ये बोला है कि आपका फोकस जो है एक्यूरेसी में ज्यादा होना चाहिए, रेदर देन कि आप 100 अटेम्प्ट कर लीजिए लेकिन उसमें एक्यूरेसी आपकी 10% ही हो। ऐसा अटेम्प्ट किसी मतलब का नहीं या किसी काम का जो है वो नहीं होता है। ठीक है, और आगे बढ़िए, नेक्स्ट पे आते हैं। अब जरा इसको एक बार समझिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि जैसे 100 आपने अटेम्प्ट किए, 85 करेक्ट हुए, 15 रॉन्ग हुए, तो 85 माइनस 3.5 आपके मार्क्स जो है 81.25 बनेंगे। अब आप समझिए कि 90 आपने अटेम्प्ट किए, 82 आपके करेक्ट हुए और 8 रॉन्ग हुए, तो 82 माइनस 2 आपका नंबर जो है वो कितना 80 आ गया। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस 1.25 का, लेकिन रिस्क मच लोअर, इसलिए एक्यूरेसी हमेशा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक्यूरेसी आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, DI इज नॉट अ कैलकुलेशन, DI इज काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैसे, देखिए, एसबीआई पीओ में डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन सेक्शन लगभग 60 मार्क्स का होता है। मोस्ट स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक होती है, सेम क्वेश्चन करने की कोशिश, जबकि स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, इजी सेट को पहले पिक करते हैं। एक्सपेक्टेड DI जो एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है या आ सकती है, टेबल DI, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कैसलेट DI, मिसिंग DI। टारगेट आपका क्या हो सकता है कि डेली आपको 2 DI सेट करने हैं, और मेंस एग्जाम होते होते एटलीस्ट 300 प्लस DI सेट अगर आप कर लेंगे। DI की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एसबीआई पीओ में आपको हेल्प उतनी मिलेगी, और जितने भिन्न भिन्न टाइप के आपको DI मिल सकते हैं उन सभी को आपको रेगुलर से रिवीजन करना ही पड़ेगा, रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। अब अगर मैं यहां पे पढ़ूं इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से एक बार देखिए। जनरल अवेयरनेस लोअर एफर्ट है, लेकिन आरओआई इसकी काफी हाई है। एसबीआई पीओ में जीए सेक्शन 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट। आपको लास्ट के 6 महीने की करंट अफेयर, आरबीआई सर्कुलर, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम, बजट रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, इन सभी को आपको प्रॉपर फोकस करना है। डेली 30 मिनट की क्लास, या जो भी आपके रिस्पेक्टिव जीए के टीचर हैं वो डेली एक करंट अफेयर की क्लास लेते होंगे, आप उन क्लासेस को अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए। वीकली एक रिवीजन डे रखिए, और मंथली में एक आपका मेगा रिवीजन जो है वो होना चाहिए। मैं आपको सिंपल कहूंगा कि जो प्रिपरेशन आप जीए की करेंगे वो आपके लिए गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि मेंस में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, फेज 3 की प्रिपरेशन मेंस से पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। समझिए, रेशन सिलेक्शन प्रोसेस में 75% आपका लगभग मेंस होता है, इंटरव्यू जी का वेटेज लगभग 25% होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो मेंस के बाद इंटरव्यू को टारगेट कर रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत कि भाई एसबीआई जो है वो क्या है, बैंकिंग ही क्यों है ना, बैंकिंग का बेसिक एब्रिविएशन क्या है, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रेजुएशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, करंट अफेयर पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। गूगल में आप देखिए कि अर्लियर जिनने भी इंटरव्यू दिया है उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, वो अपनी लगभग एक जो है वो मैं कहूं ब्लॉग जो है वो डालते रहते हैं। इससे अगर आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप भी कॉन्फिडेंटली जो है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्वयं से घर पे जो है वो कर पाएंगे। तो इस फेज को भी आपको थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता होगी। मैं अगर आपको एक सिंपल शेड्यूल दूं कि भाई आप ये कहते हैं कि सर मुझे एक डेटा फॉलो करना है, तो जैसे मान लीजिए मंडे है,
अर्थमेटिक प्लस कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपने कर ली, ट्यूसडे में आपने पजल प्लस सिटिंग कर लिया, वेंसडे में आपने जो है वो इंग्लिश प्लस आरसी कर ली, थर्सडे में आपने डीआई जो है वो पढ़ लिया, फ्राइडे में आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, सैटरडे में फुल लेंथ मॉक और एनालिसिस कर लिया, और संडे में आपने रिवीजन प्लस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर लिया। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी अपडेट कर सकते हैं, बट आप अगर मुझे कहें कि वीकली आपका एक शेड्यूल क्या होना चाहिए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें ऐसे नहीं ऐसे करना है तो वैसे भी अपडेट करके आप जो है वो कंप्लीट वीकली, लेकिन कहने का मतलब यह है कि शेड्यूल को फॉलो करिए। कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी की वैल्यू आप समझें, जितना कंसिस्टेंट होकर आप एफर्ट करेंगे आपको हेल्प एग्जाम में उतनी ज्यादा मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी बहुत अंडररेटेड है, लेकिन इसकी वैल्यू जो स्टूडेंट कर लेता है उसको उसके कैरियर में जो है वो अच्छा खासा जो है वो हेल्प मिलता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आइए। तो लास्ट अगर मैं ये कहूं कि जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न है अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो उससे आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी। एक तो ये है कि क्वेश्चन का ट्रेंड आपको समझ में आता है, किस तरह के सवाल आएंगे, डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आती है, रिपीटिव कॉन्सेप्ट आपको जो है वो मिल जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है पहले के जो है वो पैटर्न को देखने में। एटलीस्ट आपके 5 प्रीलिम्स के पेपर, 5 मेंस के पेपर जो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड हो कि हाँ भाई 2025 में कैसा आया था, 24 में कैसा आया था, 23 में कैसा आया था, अगर आप 4 से 5 पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होके जो है वो एग्जाम दे पाएंगे या मॉक दे पाएंगे कि हाँ भाई अर्लियर ट्रेंड से भी मैं थोड़ा सा फैमिलियर हूं, मुझे मालूम है किस तरह के सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। अब सिंपल आप देखिए 6.5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। 10x जो है वो वैकेंसी का मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, 3x वैकेंसी जो है वो शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। फाइनल अगर मैं लास्ट ईयर का ट्रेंड देखूं लगभग 541 जो है वो बच्चे यहाँ पे गए। तो प्रीलिम्स में लगभग 98% बच्चे आउट हो गए, मेंस में लगभग 85% बच्चे आउट हो गए। इंटरव्यू में फाइनल मेरिट की जो है वो बैटल होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप फाइनल तक पहुंचेंगे तो लगभग आपका कंपटीशन का जो इनिशियल फेज था उससे लगभग 98-99% साइड हो जाते हैं लोग। इसलिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा सर। आप अगर चाहते हैं कि आप कंपटीशन लेवल पे टॉप पे पहुंचे तो आपको उन समयों को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा जो बाकी स्टूडेंट वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एसबीआई पीओ भाई अगर रेपुटेड जॉब, सैलरी सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो आपसे आपकी एफर्ट की भी यहाँ पे डिमांड करता है। तो एसबीआई पीओ क्रैक करने के लिए सिंपल मैं क्या कहूंगा, 3000 प्लस अर्थमेटिक क्वेश्चन, 300 प्लस पजल सेट, 250 डीआई सेट, 70 से 100 फुल लेंथ मॉक, 6 महीने की करंट अफेयर, 50 प्लस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस, 90 प्लस एक्यूरेसी टारगेट, बिकॉज एसबीआई पीओ इज नो लॉन्गर अ सिलेबस बॉटल जो है वो बैटल, इट्स अ स्टैट्स बैटल। मतलब अगर जो कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन को नंबर्स में मेजर करते हैं वही फाइनल जो है वो लिस्ट में अपना नाम जो है वो प्रॉपर यहाँ पे डन कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस बीआईपीओ को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इन स्टेट्स के बिहाफ में अपनी तैयारी जो है वो बना के चलनी पड़ेगी। ठीक है सर, ओके। आज के टाइम पे बीआईपीओ सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। हर साल लाखों कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, हजारों सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में उन्हीं का नाम आता है जो डेली स्टडी कर रहे हैं, मॉक एनालिसिस कर रहे हैं, रिवीजन नहीं छोड़ रहे हैं, एक्यूरेसी लगातार मेंटेन करते हैं और जो प्रोसेस लगातार फॉलो करते हैं, उनके लिए एसबीआईपीओ थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है कि हाँ भाई हायर चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो एसबीआईपीओ सिलेक्शन इंटेलिजेंस से कम और कंसिस्टेंसी ज्यादा होता है। अगर आप अगले 6 से 8 महीने डिसिप्लिन प्रिपरेशन करते हो तो आप भी उन 541 सीट्स में अपनी जगह जो है वो बना सकते हैं। सो स्टार्ट टुडे। एसबीआईपीओ 2026 के रिजल्ट वाले दिन नहीं, प्रिपरेशन वाला हर एक दिन जो है वो डिसाइड होता है कि आप एसबीआईपीओ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये एक डेटा के बिहाफ में एक कंप्लीट आपके सामने एक जो है वो स्टैट्स था, ताकि आप ये समझ पाएं कि अगर आप 2026 एसबीआईपीओ को फोकस करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान जो है वो करना पड़ेगा। प्रिपरेशन आप स्वयं से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप सिस्टमैटिक गाइडेंस के साथ आप स्टडी कर पाएं तो हमने एज अ एग्जाम ट्यून जो है वो प्लेटफॉर्म पे डेडिकेटेड हमने एसबीआईपीओ का, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो हमने यहाँ पे एलाइट एसबीआईपीओ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। ये बैच के माध्यम से कंप्लीट आप एसबीआईपीओ की स्टडी जो है वो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पे जाके कर सकते हैं। इस पे हमने प्री से लेके मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट एसबीआईपीओ का दिया हुआ है, जो आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप करेगा। मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी मदद करेगा, वो आपको यहाँ से जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल आप अलग से भी अवेल कर सकते हैं। और इस समय सर हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है जिसको आप सभी को देखना चाहिए। इस समय हमने बैंक महापैक
आपको जो एक साल के अंदर जिसमें जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस हैं उसके जो भी बैचेस हैं, है ना, वो जो भी आपको बैचेस जो है वो मिलेंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर एक साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 999 में केवल मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी ऑफरिंग है जिसमें ना केवल आप SBI PO का बैच पा सकेंगे, बाकी भी जो भी बैचेस आपके एज पर नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेंगे वो बैचेस भी आपको इसके अंदर जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, चैनल पे जाके जैसे ये रीजनिंग बाय अर्पित मैंने यहाँ पे सर्च किया, सर्च करते ही मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा, लेट सपोज मान लीजिए कोई वीडियो लेट सपोज मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो आप देख रहे होंगे एक तो यहाँ पे एलीट का SBI PO IBPS PO का प्री प्लस मेंस का बैच है। आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से आप जो है वो अवेल कर सकते हैं लाइट का बैच, या फिर आप इसके बगल में जाएंगे तो आपको बैंक महापैक की ये लिंक मिल जाएगी। जैसे आप इस लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, बस आपको एक काम करना है, ये आप यहाँ पे क्लिक किए और ये जहां पे ये कोड लिखा है इसको हटा के सिंपली आपको लिखना है ARPIT अर्पित। जैसे ही आप लिखेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।